यही 2 पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी। यार तू वीडियो बना देगा प्लीज़ क्योंकि ये वाली 2-3 दिन बाद आती है, फिर इसे इंस्टाग्राम पर डालने के लिए इमीडिएट चाहिए। तो 2 पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी है। इसका टाइटल है, शेष टाइटल है, सुन रही हूँ। शोर में कैसे तेरी आवाज़ पुकार रही है, शोर में कैसे तेरी आवाज़ पुकार रही है। तू जहर की घूंट सा लगता है, पी लूँ तो बेहतर होगा, या बख्श दूँ तो फुरकत में सांस छूट जाएगी। मैं बयां नहीं भी करूँगी तो क्या तू समझ लेगा, मैं बयां नहीं भी करूँगी तो क्या तू समझ लेगा। चुप रही तो मेरी बातों को चुन लेगा। उम्मीदों के बोझ तले खामोश हैं सपने मेरे आज भी, क्या तू मेरे उन अधूरे सपनों को पूरा कर देगा। So this is called swimming, not struggling. We all are struggling, or rather it would be correct to say we are swimming. So would you ask me why? हम सभी लोग एक पूल ऑफ प्रॉब्लम्स में अपने हाथ पांव मार रहे हैं, मगर देखो तो ये सिलसिला चलता ही रहना चाहिए। सांस ऑप्टिमम लेवल पर रोक के रखना, बस तभी लेना जब जैसे ही लगे जान जाने वाली है, प्राण छूटने वाले हैं, आंखें बंद होने वाली है। क्योंकि इस पूल ऑफ प्रॉब्लम्स में तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले हो, मगर नज़र घुमाओ तो बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास हैं। सब कोशिश कर रहे हैं बस तेज़ी से तैरते जाने की। स्विमिंग का सिलसिला बचपन से शुरू हो जाता है। पूल छोटा होता है, ऐसे मत खाओ, यहाँ हाथ मत लगाओ, ठीक से बैठो, तमीज़ से बात करो, एंड सो ऑन। जैसे ही बड़े होते हो पूल वाइडन अप हो जाता है। फैमिली प्रॉब्लम्स से रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, वेल्थ एंड नियर टू डेथ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अब तुम जरा ध्यान से देखना, देखो कि कैसे ये पानी गहरा होता जा रहा है। छोटी छोटी मछलियों के शिकार से अब मगरमच्छ सामने आता जा रहा है। आंखें बंद मत करना, मगरमच्छ कहीं गायब नहीं कर सकते तुम। आंखें बंद मत करना, क्योंकि ये मगरमच्छ अब कहीं गायब नहीं कर सकते तुम। तो रोज उठते ही उसका सामना करने के लिए, आंख से आंख मिलाने के लिए, जैसे ऑफिस में बॉस को भले ही नापसंद करते हो तुम, जैसे ऑफिस में बॉस को भले ही नापसंद करते हो तुम, मगर उसे रोज गुड मॉर्निंग कहकर ये पूछना जरूरी हो जाता है, कुछ और काम है बताओ ना मुझे, क्योंकि नंबर बताने बहुत ज़रूरी है। उसे डांट कर उसका पाँव बताने के लिए, माँ बुढ़ी है तो उसे डांट कर उसका पाँव दबाने के लिए भी ज़रूरी है। 10 साल से एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है, अब उसे ज़बरदस्ती डिनर पे ले जाना भी ज़रूरी है। और महज नज़र न जाने कितनी ऐसी कोशिशें हम रोज़ कर रहे हैं, और महज नज़र न जाने कितनी ऐसी कोशिशें हम रोज़ कर रहे हैं। तो इन सब स्विमर्स, आप सभी को, इन सब स्विमर्स एंड नॉट स्ट्रगलर्स को बस यही कहना है, डूबना मत। पूरा परिवार जो तुम्हारे पीछे है उसका क्या होगा, निकलना मत, बाहर की दुनिया और भी बदतर है। मैं जानती हूँ कि पानी में रहना मुश्किल है, मगर चेहरे पे मुखौटा लगा कर रखना, ये रिले रेस है मेरे दोस्त, पार हो जाएगी। अगला है तू समझ लेना। अगला है तू समझ लेना, मुझे मेरी इनसिक्योरिटीज़ बतानी नहीं आती, मुझे मेरी इनसिक्योरिटीज़ बतानी नहीं आती। कॉन्फिडेंस जल्दी लूज़ कर जाती हूँ। किसी खूबसूरत लड़के को देखूँ तो मुंह फुलाने लगती हूँ, मगर तू समझ लेना। किसी खूबसूरत लड़की को देखूँ तो मुंह फुलाने लगती हूँ, मगर तू समझ लेना। जब फ़ोन पे कुछ नहीं बोलूँ और हर बात का जवाब बताऊँ, कोई गलती की है तूने, तू समझ लेना। रोऊं अगर मैं कोने में तू पूछे तो कोई बहाना बनाऊं, रोऊं अगर मैं कोने में तू पूछे तो कोई बहाना बनाऊं, मगर बात कुछ और है, अटेंशन थोड़ी चाहिए मुझे, उसका भी एक लोड है, तू समझ लेना। दिल पे हाथ रख कर चलूं, पेप्सी भी धीरे धीरे पीऊं, दिल पे हाथ रख कर चलूं, पेप्सी भी धीरे धीरे पीऊं। फ्लैट्स में हील्स वाली कॉन्शियसनेस हो, ये हाई प्रोफाइल पार्टी का हिस्सा नहीं बन पा रही हूँ, मेरी हिचकिचाहट से तू समझ लेना। खाना भले ही काला बनाऊं, खाना भले ही काला बनाऊं, रोटी चकोर ना हो, सब्जी में तड़का भूल जाऊं, चेहरे पे मेरी घबराहट आ जाए, तू किचन में आ जाना और तू समझ लेना। पेट पकड़ कर बैठ जाऊं, कमर में बहुत है दर्द बताऊं, मीठा खाने का ऑर्डर लगाऊं,
पेट में बहुत दर्द है, बैठ बैठ जाऊं, कमर पे बहुत दर्द है बताऊं, मीठा खाने का ऑर्डर लगाऊं, बिचिंग और गॉसिपिंग का मूड बनाऊं, पीरियड्स हो रहे हैं यार, तू समझ लेना। ऑफिस के बाद चिल्लाऊं, सामान का उथल पुथल कर जाऊं, ऑफिस के बाद चिल्लाऊं और सामान का उथल पुथल कर जाऊं, तुझे ड्राइव पर ले जाने का हुक्म चलाऊं। अप्रेजल का दिन था यार, अच्छा नहीं हुआ, तू समझ लेना। तेरी इज्जत करती हूँ मैं, प्यार करने की कोशिश भी है, तेरी इज्जत करती हूँ मैं, प्यार करने की कोशिश भी है, मगर कभी किसी और की तस्वीर अब तुझे फ़ोन में दिखाऊं तो तू समझ लेना। अगला है लड़ाई किस किस से। हो रहा है क्या रिकॉर्ड? हो रहा है। अच्छा, क्या नहीं बोलना है इसके बाद? छोटा सा बोलना। तो छोटा तो कोई है ही नहीं इसके बाद, सारे छोटे तो मैंने पहले बोल दिए। रिकॉर्ड करना नहीं करना, जल्दी बताओ। बहुत सारे हैं। ये तो गलत बात है यार, प्लीज कर दे। 8 मिनट हो गए। तो यार मैं बीच में इतनी बातें भी तो कर रही हूँ, तो 4-5 मिनट और निकल जाएंगे। 1 मिनट है निकल गया यार, प्लीज बोलने दो प्लीज। अच्छा ठीक है। अगला है आपकी सोच पे खरोच है, आपकी सोच पर खरोच है। लोग पूछ रहे हैं कि तू शादी क्यों, तो लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि सबने शादी कर ली तुमने क्यों नहीं की। लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि सबने शादी कर ली तो तुमने क्यों नहीं की। असली सवाल तो ये है कि तुझ में कोई कमी रह गई। तो आओ तुम्हें अपनी कमियों का एक चिट्ठा पढ़कर सुनाती हूँ। सोच में खरोच है, अपनी पसंद की जिद है, इंडिपेंडेंस की डिमांड है, चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही लेने की एक छोटी सी डिजायर है मेरी। उम्मीद है साथ बिताने वाले इंसान की, उसकी लॉयल्टी की, खुद को उसके घर में पराया ना समझने की। उम्मीद है साथ बिताने वाले की, उसकी लॉयल्टी की, खुद के घर में उसको अपने आप को पराया ना समझने की। इच्छा है, जिद है, इच्छा है, जिद है, इच्छा है, जिद है कि उसके माँ बाप भी मुझे अपनी बेटी जैसा मानेंगे। माना चलो मान लिया कि ये मुमकिन नहीं है, माना चलो मान लिया कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बेटी जिगर का टुकड़ा होती है और बहू किसी और का हिस्सा होता है। तो क्या हुआ, आपकी नस्ल को वो आगे बढ़ाएगी, वो ही है जो आपकी पोता पोती लेकर आएगी। क्या हुआ अगर वो बदले में थोड़ी सी जगह और उस घर में खुद के लिए मांग करी हुई उसका मन और अपने सपनों की उड़ान ले जाएगी।